ज्ञान गुरु एकेडमी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली, जिसमें हमने 7 क्वेश्चन करा दिए थे। अब चल रहे हैं नंबर 8 क्वेश्चन पे। नंबर 8 क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4 हमको सिद्ध करके दिखाना है। इससे पहले हम आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसमें 4 दिया है। ठीक, तो आप दो को लेकर चलकर सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम प्रूव करेंगे। सॉल्यूशन हम इसका दे रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हम लेकर चल रहे हैं। दिया है कि tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। ठीक, तो हम दो का फार्मूला आपको बता दे रहे हैं। फार्मूला जो होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसी फार्मूले पे हल करेंगे। इसमें दो का फार्मूला दिया गया है, तो 2 को लेकर चलेंगे और इन दोनों को लेकर चलेंगे साथ में। ठीक, इसको सॉल्व किया तो tan इनवर्स x के स्थान पे 1/5 दिया है और y के स्थान पे दिया है 1/7। ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1/7 बटा 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। ठीक, पहला हो गया प्लस, बीच में प्लस दिया है। अब इन दोनों को कीजिए। tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 बटा 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7×5 = 35 हो जाएगा। tan इनवर्स ये हो जाएगा 35, 5 × 35 7 हो जाएगा प्लस, और 7×5 = 35 यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 बटा 7×5 = 35, 35 से कम 35 माइनस 1 कम 1/35। ये हो गया। उसी तरह इसको करेंगे प्लस tan इनवर्स, इसका करेंगे तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा। 3/24 8 हो जाएगा प्लस 8 × 3 = 24 3 हो जाएगा। 8 × 3 = 24 24 माइनस 1/24। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे हाथ से 24 24 कट जाएगा, 35 से 35 कट जाएगा। tan इनवर्स 7×5 = 12, 12 हो जाएगा, 35 में जाएगा तो 34 प्लस। ठीक, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 8 × 3 = 11 और 24 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 2 से काट दीजिए, 2 × 6 = 12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 17। ये हो जाएगा tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि यही फार्मूला फिर यहीं पे लागू हो गया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो यहाँ पर भी फिर दोबारा वही यूज करेंगे। तो दिया है कि tan इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 बटा 1 माइनस 6/17 इंटू 11 क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक, tan इनवर्स हो गया। अब यहाँ से इसका कैलकुलेशन कर दिया जाए। tan इनवर्स ये हो जाएगा 17 × 23, 17 से भाग देंगे तो 6 × क्या हो जाएगा 23 प्लस 11 × 17 बटा 17 × 23 माइनस 6 × 11 बटा 17 × 23। इससे हर से कट जाएगा। अब tan इनवर्स, अब 6 का गुणा करें 36 18, 6 × 2 = 12 13 प्लस इसका गुणा करेंगे तो 187 होगा बटा ये हो जाएगा 391 माइनस 66। ठीक, अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 325 बटा 391 में से 66 घटाएंगे तो 325 हो जाएगा और 325 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स आपको बताए होंगे कि ये हमारा मुख्य मान में π/4 का मान होता है। तो tan इनवर्स tan π/4, तो tan से tan कट जाएगा π/4, और यही हमारा सिद्ध करके दिखाना था π/4
ठीक। तो यहाँ पर भी पाई बाई 4 आया है, तो राइट हैंड साइड भी हमारा पाई बाई 4 आ गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स रूट में x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। अब इसको सिद्ध करने के लिए देखिए इतना बराबर इतना तो नहीं आएगा, इसलिए हम राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे। दिया है कि 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक। अब इससे आपको पहले हम आप लोगों को फार्मूला बताए होंगे। cos 2 थीटा का फार्मूला 1 cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपको फार्मूला हम बताए होंगे। और देखिए अगर x के स्थान पर tan स्क्वायर थीटा रख दिया जाए तो हमारा cos 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट कर दें x बराबर tan स्क्वायर थीटा। ठीक। तो यहाँ पे अगर tan थीटा की वैल्यू निकालें तो ये स्क्वायर जो है रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, रूट में x हो जाएगा। ठीक। मतलब थीटा जहाँ पे आएगा वहाँ पे रखेंगे tan इनवर्स रूट में x रखेंगे। तो आप लोग यहाँ पे पुट करके देख लीजिए 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रख दिए। और आप लोग को अभी बताएं कि ये किसका फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का। ये हो गया 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। cos इनवर्स cos हमारा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/2 गुणे 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा बचेगा। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा थीटा, और थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे tan इनवर्स रूट में x। और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड का सिद्ध करने के लिए, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड क्या हो गया साइड हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक। अब 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि cot इनवर्स ब्रैकेट में रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स अपान रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। ठीक। क्वेश्चन यही दिया गया है, यहाँ पे माइनस है। ठीक। और सिद्ध करके दिखाना है एक्स बाई 2 दिखाना है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा है, तो cot इनवर्स ब्रैकेट में रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स बटा रूट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट में 1 माइनस साइन एक्स, ये दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको फार्मूला इससे पहले हम लिखवा चुके होंगे कि साइन एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2। देखिए इसको हमको काट में लाना है, इसको सॉल्व करके, और काट जब आएगा तभी ये कैंसिल हो पाएगा, इसलिए साइन एक्स का फार्मूला एक ही हम पढ़े हैं। ठीक। तो जब एक्स बाई 2 के रूप में दिया गया है तो क्यों नहीं 1 को cot इनवर्स ब्रैकेट में रूट में 1 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक। इतना बराबर भी 1 होता है प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2। इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। रूट में दिया है cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इतना बराबर 1 हो जाएगा, माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2। ठीक। इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि नीचे वाले का भी करेंगे। रूट में cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2। ठीक है। माइनस रूट में cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ठीक, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा आप लोग को छोटी क्लासों में पढ़े हैं कि ये हमारा फार्मूला बनना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। उसी तरह यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो लिख सकते हैं कि कॉट इनवर्स ब्रैकेट में ये बनेगा हमारा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू पूरे का क्या बनेगा होल स्क्वायर, प्लस और ये बनेगा हमारा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर पूरे का बटा। उसी तरह नीचे वाला करेंगे तो कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस रूट में कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ये हमारा जो बन रहा है स्क्वायर दिया है तो रूट से हट जाएगा, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस और ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होगा। उसी प्रकार नीचे वाला भी हो जाएगा, ये पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक ना। तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन क्या हो जाएगा एक्स बाई टू माइनस, यहाँ पे क्या करिएगा जब इसको रूट से हटाएंगे इस माइनस का इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स बाई टू और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स बाई टू हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे साइन से साइन कटेगा और यहाँ पे कॉस से कॉस कटेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई दोनों को जोड़ दिया जाए तो कॉट इनवर्स ये हो जाएगा टू कॉस एक्स बाई टू और नीचे हमारा साइन एक्स बाई टू है, इधर भी साइन एक्स बाई टू है, दोनों को जोड़ेंगे तो टू साइन एक्स बाई टू हो जाएगा, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू बटा साइन एक्स बाई टू। और कॉस अपॉन साइन जो होता है कॉट होता है, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू। अब कॉट इनवर्स कॉट से हमारा कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा एक्स बाई टू, और यही हमें सिद्ध करके दिखाना था कि एक्स बाई टू, तो यहाँ पर भी हमारा राइट हैंड साइड भी एक्स बाई टू आया है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके किताब में 11 नंबर क्वेश्चन दिए गए tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स बराबर पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स एक्स। हमें ये सिद्ध करके दिखाना है और संकेत में भी दिया है कि हमें क्या मानना है ना, कि x के स्थान पे क्या पुट करना है। वो दिया गया है कि x के स्थान पे आप cos 2 थीटा प्रयोग कीजिए। ठीक, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स बटा रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स। ठीक, और यहाँ पे हमको पुट करना है x बराबर cos 2 थीटा। ठीक, ये हिंट में दे दिया है, संकेत में दे दिया है आपका कि x की वैल्यू हमारा cos 2 थीटा रखना है। तो अगर 2 थीटा नहीं बराबर निकाला जाए 2 थीटा बराबर, तो cos को पक्षांतर करेंगे तो cos इनवर्स क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये बटा में आएगा तो 1/2 cos इनवर्स क्या हो जाएगा x, या थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। ठीक, तो x के स्थान पे थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे 1/2 cos इनवर्स x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि tan इनवर्स ब्रैकेट में रूट में दिया है 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा अपान रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस
रूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा। जहां जहां x दिया गया है वहां पे हमने क्या रखा, कॉस 2 थीटा रखा। अब उसके बाद ठीक है, आपको कॉस 2 थीटा का फार्मूला हम लिखवाए होंगे और 3 यह भी बताए होंगे कि कब कौन सा यूज करना है। अगर प्लस रहेगा तो माइनस वाला यूज करते हैं और माइनस वाला रहेगा तो हमारा क्या होता है, अगर प्लस में रहता है तो कॉस में तोड़ते हैं और माइनस रहता है तो साइन में तोड़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम फार्मूला ही लिख दे रहे हैं कि कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, ठीक, रूट में 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस रूट में 1 माइनस और कॉस 2 थीटा माइनस का क्या बताए, साइन तोड़ेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटा रूट में 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक, ब्रैकेट बंद कर दिए। अब यहाँ पे देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा हमारा tan इनवर्स रूट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का इसमें गुणा कर दिया है, अब 1 से 1 कट जाएगा, अब बचेगा tan इनवर्स रूट में रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस रूट में 2 साइन स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। tan इनवर्स, अब देखिए cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल cos थीटा होगा तो ये हो जाएगा रूट में 2 cos थीटा माइनस रूट में 2 साइन थीटा बटा रूट में 2 cos थीटा प्लस रूट में 2 साइन थीटा। अब देखिए ऊपर हमारा रूट 2 कॉमन मिल रहा है, ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट 2 कॉमन करेंगे तो cos थीटा माइनस साइन थीटा बटा रूट में 2 cos थीटा प्लस क्या बचेगा साइन थीटा। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा बटा cos थीटा प्लस साइन थीटा। आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा? ठीक है, इसके बाद इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से इरेज कर रहे हैं। ठीक है, लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए ये tan इनवर्स में दिया है तो इसको भी tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसमें से क्या कीजिए, अगर आपको अंश और हर में cos थीटा से भाग दे दीजिए या तो cos थीटा कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स cos थीटा कॉमन करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा cos थीटा, और इसमें से cos थीटा कॉमन करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा cos थीटा। ब्रैकेट बंद, cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बटा 1 प्लस tan थीटा। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको भी फार्मूला बनाना पड़ेगा और tan ये 45 का मान 1 होता है। ठीक है, tan ये हो जाएगा 45 का मतलब पाई बाई 4 माइनस tan थीटा अपान 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। क्योंकि ये tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है और यहाँ पर भी 1 होता है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसके बराबर आ जाएगा, इसके
उसके बाद यहाँ पे याद कीजिए थीटा के स्थान पे क्या चीज रखना है, ठीक ना। अब ये हमारा हो गया tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस क्या हो जाएगा थीटा, मतलब कि tan ए माइनस बी का ये फार्मूला है, ठीक ना। आपने क्लास 11th में पढ़ा है। अब tan इनवर्स tan से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या पाई बाई 4 माइनस थीटा। और बताया है कि थीटा के स्थान पे क्या चीज रखना है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा के स्थान पे रखने के लिए बताए होंगे कि 1/2 cos इनवर्स x रखना है, तो 1/2 cos इनवर्स x। और यही चीज हमें प्रूव करके दिखाना था कि tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स अपान रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स बराबर पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स एक्स। और यही हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब चल रहा है नंबर 12। क्वेश्चन कह रहा है कि 9 पाई/8 माइनस 9/4 साइन 9 से 1/3 बराबर 9/4 साइन 9 2 रूट में 2/3 हमें प्रूव करके दिखाना है। तो हम चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड दिया है कि 9 पाई/8 माइनस 9/4 साइन 1/3, ठीक। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 9/4 मिल रहा है। अगर 9/4 मिल रहा है तो पाई में क्या बचेगा 4 गुना के 8 और साइन 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला हम बताए होंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2। तो अगर कास इनवर्स एक्स बराबर निकालेंगे तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये होगा। अब देखिए पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 एक्स के स्थान पे क्या दिया गया है 1/3 लिखा गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9/4 कास इनवर्स 1/3। क्योंकि x के स्थान पे 1/3 लिखा है तो हम भी तो x के स्थान पे 1/3 लिख सकते हैं सूत्र के अनुसार, ठीक। 1/3 हो गया, लेकिन लाना किसमें है साइन में लाना है। तो आपको एक फार्मूला याद होगा, लिखवाए होंगे कास इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक। तो अब क्या करेंगे कि इसको हम साइन में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9/4 और इसका x के स्थान पर रखेंगे तो साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस 1/3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9। 9 1 कम 9 और 9 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 9/4 साइन इनवर्स रूट में 8 क्या हो जाएगा 9, ठीक। और यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं इसको, ये हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स। अब रूट 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 रूट में क्या हो जाएगा 2 और 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 और राइट हैंड साइड हमारा यही था, ठीक है। ये क्या आ गया राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सरल कीजिए। सरल करने का मतलब ये है कि ये पूछ रहा है कि इसमें दोनों बच्चों को लेकर हल करना है, हमें x की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। अब ये नहीं कह रहा है कि हमें इतना बराबर इतना सिद्ध करके दिखाइए, ये सिद्ध करने वाला नहीं है। समीकरणों को सरल कीजिए मतलब x की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ देखिए 2 tan इनवर्स ये हमारा x है, मतलब x की जगह पे दिया है cos x। तो आपको फार्मूला पता होगा कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2 tan इनवर्स x के स्थान में क्या रखेंगे cos थीटा, तो 2 cos x अपान 1 माइनस cos स्क्वायर x। और इधर का उतार लीजिए आप लोग 2 cosec x, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये 2 नहीं रहेगा क्योंकि 2 tan इनवर्स x बराबर है
अब tan इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 2 cos x अपान 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर x बराबर, ये बचेगा 2 कोसेक x। ठीक, ये हो जाएगा 2 cos x अपान साइन स्क्वायर x बराबर 2 बटा cos का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, तो 2 बटा क्या हो जाएगा, साइन x। यहाँ से साइन से स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, बचेगा क्या, cos x अपान साइन x बराबर क्या बचेगा, 1। और cos x अपान साइन क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा बराबर 1। अब cot में 1 किसका मान होता है, 45 का, और 45 को क्या लिख सकते हैं, cot पाई बाई 4 लिख सकते हैं, cot पाई बाई 4। अब तुलना करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगा, पाई बाई 4। हमें यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए इसको। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स बराबर 1 बटा 2 tan इनवर्स एक्स। इसको भी सरल करना है, तो 2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब आपको अभी फार्मूला बताए होंगे 13 नंबर में कि 2 tan इनवर्स एक्स के स्थान में क्या दिया है, 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स दिया है, तो सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप लोग को याद हो गया होगा। ये हो जाएगा tan इनवर्स 2, और x होता है, x के स्थान पर रखेंगे 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक, तो देखिए tan इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 2 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस, ये दोनों का स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बटा 1 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, बराबर इधर क्या बचेगा, एक्स बचेगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 2 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स पूरे का बटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बराबर क्या बचेगा, एक्स। यहां से एक्स हर से हर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 1 प्लस एक्स, और ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 2 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स बटा, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए, मैं तो एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं आपके लिए, बराबर एक्स हो गया, ये 2 हो गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा। अब इसका होल स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर किसके हो जाएगा, एक्स के। 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 माइनस 2x स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर किसके हो जाएगा, एक्स के। अब यहाँ तक 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो बचेगा क्या, 2 माइनस 2x स्क्वायर बटा 2x मिलकर क्या हो जाएगा, 4x बराबर किसके, x का। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2x स्क्वायर होगा। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बराबर किसके, 2 के। अब 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर क्या होगा, 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2, तो x स्क्वायर बराबर 2 बटा 6, 2 एक कम 2, 2 3 6, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा 3।
तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में 1 क्या हो जाएगा 3, तो 1 की वर्गमूल 1 होगा, इसका क्या हो जाएगा रूट में 3, तो x बराबर क्या निकला 1/√3, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसको अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए, और इसी सवाल को हम दूसरे मेथड से लगा रहे हैं, ठीक है। अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से लगा रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे अगर x के स्थान पे अगर हम पुट कर दें tan थीटा, क्या पुट कर दें x बराबर tan थीटा, तो थीटा पर क्या होगा tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि x के स्थान पे अगर हम पुट कर रहे हैं तो tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बटा हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा बराबर 1/2 tan इनवर्स, और x के स्थान क्या कहें tan थीटा पुट करने के लिए कहें, ठीक है। इससे पहले हम आपको बताए होंगे ऐसे क्वेश्चन, tan इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4 माइनस tan थीटा बटा 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा, और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा tan से tan स्क्वायर tan इनवर्स, तो बचेगा हमारा 1/2 थीटा बचेगा, ठीक। ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा, ये सूत्र किसका बना tan ए माइनस बी का बना, ये हो जाएगा θ/2, ठीक। अब tan इनवर्स tan से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा π/4 माइनस थीटा बराबर θ/2, ठीक है। अब माइनस थीटा को पक्षांतर कर लीजिए, तो अब माइनस थीटा को पक्षांतर कर दिया जाए, ये हो जाएगा हमारा π/4 माइनस बराबर θ/2 प्लस क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा π/4 2 थीटा, थीटा प्लस 2 थीटा बाई क्या हो जाएगा 2, इसको 2 से 2 दूना के 4, पाई बराबर हो जाएगा 3 थीटा, π/2 बराबर क्या हो जाएगा 3 थीटा, 2 तिहाई 6 थीटा बराबर क्या हो जाएगा पाई, तो थीटा की वैल्यू क्या निकलेगा π/6 निकलेगा, ठीक। अब थीटा को क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x, और ये हमारा जो π/6 जो होता है, ठीक, क्या हो जाएगा 6, तो tan को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा tan π/6, क्या हो जाएगा 6, π/6 का मतलब क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री, और 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, तो इसका भी वैल्यू क्या निकला 1/√3, ठीक। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा 15 से लेकर 17 तक बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया गया है, जो 15 नंबर कह रहा है कि साइन tan इनवर्स x मॉड में x लेस देन 1 बराबर होता है, किसके बराबर होगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाए कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो साइन tan इनवर्स x, ठीक। अब ये देखा जाए कि 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखिए इधर साइन दिया है और tan इनवर्स x दिया है, तो tan इनवर्स x का देखेंगे कि फार्मूला साइन में होता है कि नहीं, तो tan इनवर्स x का फार्मूला साइन में होता है कि साइन इनवर्स x अपान रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स x अपान रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके स्थान पे साइन हो गया, और tan इनवर्स x के स्थान में क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स x अपान रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन जो इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या x अपान रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा जो ऑप्शन देखा जाए तो डी वाला ऑप्शन मिल रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन क्या है सही है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2, तो x का मान बराबर है, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसको सॉल्व किया जाए।
साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। हमें x की वैल्यू निकालना है और x किसके बराबर है, तो इसको पक्षांतर कर दिया जाए तो माइनस 2 साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक, इससे पहले फार्मूला आपको बताया हो कि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2। ठीक, तो कास इनवर्स x बराबर निकालेंगे तो पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर भी देखिए पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x के स्थान में क्या लिखा गया है 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर कास इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। यहाँ पे x के स्थान पे x है तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स के स्थान में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो माइनस 2 साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा कास इनवर्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x बराबर क्या पुट किया जाए, हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो x बराबर हम रख दें साइन थीटा। क्या रख दें साइन थीटा रख दें तो ये माइनस हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x के स्थान पे साइन थीटा रख दिया जाए तो ये हो जाएगा कास इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ पे साइन इनवर्स साइन से कट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा 2 थीटा बराबर हो जाएगा कास इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा। अब कास इनवर्स को पक्षांतर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा कास माइनस 2 थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, और कास माइनस 2 थीटा बराबर क्या होता है कास माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा कास 2 थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ये देखिए कास 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है साइन में। ठीक, या माइनस इसको साइन को पक्षांतर कर दीजिए, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए तो साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस कास 2 थीटा हो जाएगा। ठीक, अब कास 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 और माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या माने हैं, अगर हम पुट किए हैं कि x बराबर साइन थीटा तो साइन थीटा के स्थान में क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसको पक्षांतर कर दीजिए तो x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इन दोनों में से x कॉमन करेंगे तो 1 माइनस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाएगा और एक हुआ 1 माइनस 2x बराबर 0। तो 1 बराबर हो जाएगा 2x तो x की वैल्यू क्या निकलेगा 1/2। तो हमारा क्या निकलेगा 0 और 1/2। तो 0 1/2 निकला, इसका मतलब पहला ऑप्शन 0 और 1/2 है, ये ऑप्शन क्या होगा सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स x अपन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपन x प्लस y, इसको सॉल्व किया जाए। tan इनवर्स x अपन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपान x प्लस y। आपको फार्मूला हम बताए होंगे कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स इंटू वाई। इसी फार्मूले पे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो tan इनवर्स हो गया x के स्थान पे क्या है x बटा y माइनस और y के स्थान पे दिया है x माइनस वाई अपान x प्लस वाई। ठीक, अपान 1 प्लस x के स्थान पे x बटा वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपान क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो tan इनवर्स हो जाएगा y x प्लस वाई, इससे डिवाइड करेंगे तो y कटेगा x
एक्स में एक्स प्लस वाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इससे भाग देंगे तो ये कटेगा, वाई का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई एक्स माइनस क्या हो जाएगा वाई। इसी तरह इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स एक्स माइनस वाई अपान क्या हो जाएगा वाई एक्स प्लस वाई। हर से कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा tan इनवर्स एक्स एक्स प्लस वाई माइनस वाई एक्स माइनस वाई अपान वाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिए, इसका मल्टीप्लाई करिए, एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस के साथ कीजिए माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा अपान इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर एक्स वाई कट जाएगा तो बचेगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर भी बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 1 बचेगा, tan इनवर्स 1 बचेगा। आपको इससे मुख्य माने पढ़ाए होंगे कि जो tan इनवर्स 1 होता है 10 पाई बाई 4 मतलब 45 की वैल्यू होती है, तो tan इनवर्स 10 से हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा पाई बाई 4 और पाई बाई 4 जो है हमारा इसमें सी ऑप्शन मिल रहा है, सी ऑप्शन हमारा क्या है सही है। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है, तब तक के लिए धन्यवाद।